कभी ऐसा महसूस होता है कि बस अब और नहीं, हिम्मत पूरी तरह जवाब दे चुकी है? अगर हाँ, तो ये कहानी शायद आपके लिए ही है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि लगातार चलते रहने में कैसी ताकत छिपी है। अगर आज थकान हावी हो रही है तो बस एक बात याद रखने की जरूरत है। एक ऐसी बात जो शायद पूरी सोच ही बदल दे। चलिए समझते हैं इसे। तो इस सफर के पहले पड़ाव पर आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे उस एहसास की जिसे हम सब कभी न कभी महसूस करते हैं, थकान। ये एक ऐसी अंधेरी रात की तरह है जब लगता है कि सब कुछ ठहर गया है। देखिए, थकना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये तो एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। लेकिन रुक जाना, असल में गलती वहां होती है। जानते हैं, वही एक पल होता है जहां हार सच में तय हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर थकने और रुक जाने के बीच का ये जो छोटा सा फर्क है, ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए इस पर थोड़ा और गौर करते हैं। जवाब, पता है, बहुत ही सीधा और सरल है। वो इसलिए क्योंकि सपने तब पूरे नहीं होते जब हम आराम कर रहे होते हैं। कामयाबी कभी भी आराम की गोद में पैदा नहीं होती। बल्कि सपने तो उन अकेली रातों में सच होते हैं, उन रातों में जब सारी दुनिया सो रही होती है और कोई एक इंसान होता है जो चुपचाप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा होता है। असल तरक्की बस वही हो रही होती है। चलिए अब इसी बात को समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। बहुत ही साधारण सी कहानी है, लेकिन इसमें एक बहुत गहरा सबक छिपा हुआ है। तो कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव जो अक्सर अपनी जिंदगी से, अपने हालात से शिकायतें ही करता रहता था। एक रात हुआ यूं कि पूरे गांव की बिजली चली गई, चारों तरफ घना अंधेरा। आरव ने मायूस होकर बस इतना कहा, अब इस अंधेरे में तो कुछ भी नहीं हो सकता। और बस कहानी में मोड़ यहीं आता है। उस घने, निराशा भरे अंधेरे के बीच में आरव की दादी ने एक छोटा सा, नन्हा सा दिया जला दिया। आरव ने शक भरी नजरों से उस दिए को देखा और अपनी दादी से पूछा, दादी, ये दिया तो इतना छोटा सा है, ये इतने बड़े अंधेरे को कैसे हरा पाएगा? उसकी आवाज में वही शक था जो हम सबके मन में आता है जब लगता है कि हमारी छोटी सी कोशिशें बड़ी मुश्किलों के सामने क्या ही कर लेंगी। उसकी बात सुनकर दादी बस मुस्कुराई और उन्होंने जो जवाब दिया, वही इस पूरी कहानी का, इस पूरी बात का सार है। उन्होंने कहा, बेटा, दिया अंधेरे से लड़ता नहीं है, वो तो बस जलता रहता है और उसका जलते रहना ही काफी है। जरा सोचिए कितनी गहरी बात है ये। हमारा काम मुश्किलों को हराना नहीं है, हमारा काम तो बस अपनी कोशिश को जारी रखना है। तो चलिए अब इस कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके असली मतलब को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आखिर उस दिए के जलते रहने का मतलब क्या है? वो जो दिया है ना, वो सिर्फ एक दिया नहीं है, वो प्रतीक है, एक सिंबल है हमारे लगातार किए जाने वाले प्रयास का, हमारे अनुशासन का और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी डटे रहने की हमारी जिद का। तो दादी की सीख बहुत साफ है। जब जिंदगी में अंधेरा घना लगे, हालात मुश्किल लगें, तो पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि बस अपने अंदर की उस लौ को, अपनी कोशिश की उस आग को जलाए रखना है। बस इतना ही करना है। याद रखिए, जो रुक गया वो तो भीड़ में कहीं खो गया, पर जो चलता रहा बस वही इतिहास बन गया। अब चुनना हमें है कि हमें क्या बनना है। चलिए अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे उम्मीद भरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम बात करेंगे जीत की, उस सुबह की जो हर अंधेरी रात के बाद आनी ही है। तो फिर जीत का रास्ता क्या है? बहुत आसान है, सिर्फ 2 कदम। पहला, हालात चाहे जैसे भी हों उन्हें स्वीकार करना, और दूसरा, हर रोज बस 1 कदम आगे बढ़ाना। ये जो लगातार चलना है ना, यही जीत की चाबी है। हर रोज उठाया गया वो एक कदम, वो कोई संघर्ष नहीं है, वो असल में उस जीत की शुरुआत है जिसका आना तय है। और आखिर में बस यही कहना है, ये एक वादा है खुद से, आज नहीं तो कल, पर जीत तो उसी की होगी जो चलता रहेगा। तो बस अब जब भी कभी रुकने का मन करे ना, तो खुद से एक सवाल पूछना है, मुझे वो कौन सी सबसे जरूरी बात है जो याद रखनी है? जवाब उस छोटे से दिए की कहानी में ही छिपा है। हमें बस जलते रहना है।